सभी परिजनों को सदा प्रणाम। आज परम पूज्य गुरुदेव का एक विचार आप लोगों तक पहुंचाना था। कई बार हम अपनी मानसिक अवस्था का अवलोकन करें, आंतरिक जगत का अवलोकन करें, अपने अंदर खुशी, उमंग, उत्साह या अवसाद का अवलोकन करें, तो हम पाएंगे कि हमारी अवस्था सदा एक रस एक स्थिति में नहीं रह पाती। कभी बहुत सकारात्मक दिखाई देती है और कभी नकारात्मक होती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नकारात्मक होती है, हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्योंकि जब तक आपका आध्यात्मिक चिंतन नहीं होगा, जब तक आप प्रत्येक घटना के पीछे कोई लॉजिक नहीं ढूंढेंगे, प्रत्येक घटना के पीछे, अपनी आंतरिक अवस्था के पीछे, अपनी मानसिक अवस्था के पीछे, अपने विचारों के पीछे, विचारों के प्रकार किस प्रकार का है, यानी कि खान पान हमें किस तरह का भा रहा है, किस तरह के खान पान के लिए हमारा मन चल रहा है, किस तरह की बातों में हमें रस आ रहा है, अरे किस तरह के लोगों के बीच में बैठना हम चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पर जब तक हम विचार नहीं करेंगे, तब तक स्वीकार कर लीजिए आंतरिक जगत की शुचिता संभव नहीं है। स्वयं को पढ़ पाना संभव नहीं है। स्वयं के लिए हानिकारक क्या है और लाभकारी क्या है, ये जान पाना संभव नहीं है। और जब ये नहीं जान पाओगे हमारे लिए हानिकारक क्या है, तब तक उपचार भी संभव नहीं है। और उपचार ये नहीं होगा तो विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक और ठीक और ठीक आप कहते रहेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ आपकी सब आपको नीचे गिराती चली जाएंगी। अपने आप एक ऐसी अवस्था आएगी, आप ये कहोगे पता नहीं कुछ किया तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी क्यों बन गई। आर्थिक चाहे संकट हो, स्वास्थ्य का संकट हो, चाहे वैचारिक मतभेद हो, घर में सुख शांति का अभाव हो, है ना, चाहे घर में घर का वातावरण अशुद्ध हो जाए, ये सब हो जाएगा, लेकिन आप कभी नहीं पहचान पाएंगे कि इसका कारण स्वयं मैं हूँ। आप बहुत से कारण ऐसे गिना देंगे जो सच तो नहीं होंगे, लेकिन आपको अल्पकाल के लिए संतुष्टता दे देंगे। आपसे कोई कुछ कहेगा, आप उसे समझा देंगे, ऐसा हो गया है तब ये समस्या, वैसा हो गया तब ये समस्या, और कोई बात नहीं है। जबकि और जो बात है उसे आप पहचान नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे। तो बहुत आवश्यक है अंतर जगत का अवलोकन करना। सबसे पहले मैं सिर्फ एक ही बात करूँगा, कोई पूछे कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है, कोई पूछे आपकी भजन पूजा कैसी चल रही है, कोई पूछे आपकी मानसिक और आर्थिक और सामाजिक ये संपूर्ण स्थिति अवस्थाएं कैसी चल रही हैं, तो स्वीकार करिएगा बाहर की परिस्थितियां जब जब आपको प्रतिकूल दिखाई दें, तब तब आप जान लेना आंतरिक जगत के कारण ही ये संभव हो पाया है। जब जब बाहर की परिस्थितियां आपको अनुकूल दिखाई दें, तब समझ लीजिएगा कि अंतर जगत में कुछ ऐसा हुआ है जो ठीक है, और इसलिए हम ये सब ठीक हो पाया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है अंतर जगत को पढ़ पाना। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपने अंतर जगत को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एक चीज़ को ज़रूर पढ़िएगा कि आपका जो आध्यात्मिक यात्रा अब तक थी, क्या वो सुचारू रूप से चल पा रही है। ये तो उसमें कोई सुंदर से सुंदर कारण और विघ्न बन के आ रहा है, तो ये स्वीकार कर लीजिएगा, ये विघ्न आने वाले समय में जो आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिसके कारण आपका घर छूटा, जिसके कारण आपका भगवान छूटा, जिसके कारण आपका भजन छूटा, जिसके कारण आपका गुरुद्वारा छूटा, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक जो क्रियाकलाप थे वो सब छूट गए हैं, तो वो कारण बहुत शुभता लेकर आने वाला नहीं है, बल्कि अल्प बुद्धि होने के कारण आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए किसी भी ऐसे कारण को अपने ऊपर हावी मत होने दो, चाहे वो धन के रूप में हो, पद के रूप में, प्रतिष्ठा के रूप में हो, संबंध के रूप में हो, किसी भी भौतिक जगत की किसी भी कारण, सुंदरता के कारण क्यों ना हो। यदि मेरी आंतरिक अवस्था अगर दूषित हुई है, मेरी आंतरिक अवस्था में परमात्मा कमज़ोर हुआ है,
मेरी आंतरिक अवस्था में ईश्वर के प्रति कुछ करने की मेरी जो उमंग उत्साह था उसमें कोई कमी आई है, मेरा जुनून अगर कुछ कमज़ोर हुआ है ना, और मैं फिर कारण गिना रही हूँ भौतिक, तो विश्वास रखिएगा ये भौतिक कारण आने वाले समय में मेरे आंसू का कारण ना बन जाए। बस इतना ही कहूँगा कि परिस्थितियाँ बिगड़ने से पहले आप स्वयं को संभाल लीजिए, शायद परिस्थितियाँ बिगड़ने से बच जाएँ, शायद परिस्थितियाँ बिगड़ने से बच जाएँ, शायद परिस्थितियाँ बिगड़ने से बच जाएं। धन्यवाद।